नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल पर। विश्व भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख घाटियों के बारे में। घाटियों का निर्माण कैसे होता है उन सभी के बारे में हम देखेंगे और वैश्विक स्तर पर घाटियों के बारे में हम समझेंगे कि किस किस महाद्वीप में या कहीं किस देश में कौन कौन सी घाटी स्थित हैं। परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि घाटियाँ कहते किसको हैं, घाटी आखिर क्या होती हैं, उनको हम समझते हैं। सीधी बात है, पृथ्वी के धरातल पर नदियों के द्वारा, हिमानियों के द्वारा या पवनों के द्वारा, मतलब उनका अवतलित क्षेत्र, मतलब उनके द्वारा निर्मित की गई घाटियाँ। अवतलित मतलब कि गहराई में जो आकृति निर्मित होती उसी को हम घाटी कहते हैं। समझने के पर्पज से हम देखें तो मान लीजिए जैसे ये कोई धरातलीय क्षेत्र है, इसमें कोई नदी बह रही है, इसमें क्या हो रही है, कोई नदी बह रही है, इस तरीके से कोई नदी बह रही है। एक तो वैसे तो पहले तो पृथ्वी का धरातल है, उस पर कोई नदी बह रही है, तो नदी बहेगी तो सीधी बात है कि नदी क्या करती है, अपने साथ साथ इधर आसपास में कटाव करते हुए चलती है। तो उसकी घाटी से जैसे क्या होगी, गहराई में घाटी बन जाती है। घाटी का मतलब कुछ और नहीं, वो जो नदी क्या होती है धीरे धीरे जो आपने काटते हुए अपने, कोई नदी बहती क्यों है, दरअसल नदी जब भी बहती है, पानी जैसे आपने मान लीजिए एक गिलास पानी आपने नीचे डाला तो पानी बहेगा तब तक जब तक क्या है कि वो एक लेवल पे ना जाए। मतलब कि कोई भी नदी अपने धरातल को या ये कहें कि अपने आधार स्थल को प्राप्त करने के लिए वो बहती है। अगर जो उसमें आधार स्थल को प्राप्त कर लेगी तो वो नदी बहना बंद कर देगी। उसी तरीके से हमें देखना है कि जो नदी है, नदी के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, पवनों के द्वारा जो घाटियाँ निर्मित होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे भी मैंने बताया कि जब कोई नदी बहती है, पर्वतीय क्षेत्र में नदी बहेगी तो अपने आधार तल को वो प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो बह रही है। तो आधार तल को इतना चलते चलते वो क्या करेगी, काफ़ी गहरी घाटी बना देगी। तो कुछ की आकृति कुछ इस तरीके से दिखती है, कुछ इस तरीके से दिखती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, वी आकार की घाटी। ये घाटियों के प्रकार है, मतलब स्वरूप के आधार पर घाटियों के प्रकार हमने डिसाइड करना है कि कौन कौन से घाटियाँ होती हैं। सबसे पहले घाटियाँ समझ गए, घाटी क्या होती है। घाटी के अब हम दूसरी तरफ आएंगे कि घाटियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। घाटियाँ होती हैं वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी और भी अन्य प्रकार की घाटियाँ होती हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वी आकार की घाटी, उसके बाद में यू आकार की घाटी, तीसरा लटकती हुई घाटी क्या होती है। तो हम वी आकार की घाटी को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना, खैर मैंने इससे पहले जब मैंने नदियों के द्वारा निर्मित आकृतियों का वीडियो, मतलब कि स्थलाकृतियाँ नदियों के द्वारा जो निर्मित होती हैं उनको जब मैंने विश्व भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत अंतर्जात और बहिर्जात बलों मैंने बताया है। लेकिन आज की जो मैं बात करूँगा वो विश्व की घाटियों को एक साथ मैं संजो कर लेकर आया हूँ ताकि आपको इससे संबंधित जितने भी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं उनका समाधान आपको मिल सके। तो सबसे पहले वी आकार की घाटी को हम देखते हैं। नदी जब बहती है तो अपने आधार तल को प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि दरअसल बात यह है कि नदी जब ये बहेगी तो सीधी बात है धीरे धीरे क्या करेगी, इसको काटेगी, मतलब घाटियों को क्या करेगी, काटते हुए चली जाएगी। तो उससे जो निर्मित घाटी होती है उसको हम वी आकार के कहते हैं। क्योंकि नदी पहले ये चट्टान कुछ इस तरीके से थी, काटते काटते उसने क्या किया, उसको इस तरह काट दिया कि नदी यहाँ बहने लगी। तो ऊपर ऊपर खड़ी जो ढलानें हैं ये कुछ वी के शेप में दिखती हैं, इसलिए इसको वी घाटी कहते हैं। फिर बात आती है वी आकार की घाटी बनाता कौन है, तो वी आकार की घाटी नदियाँ बनाती हैं। और दूसरी बात आती है यू आकार की घाटी। पानी तो सॉफ्ट होता है, अपने एक स्थान जैसा होगा उसमें ढल जाएगा और चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब ग्लेशियर चलते हैं तो अपने साथ साथ, जैसे मान लीजिए वी आकार की घाटी नदी ने बना दिया, अब इसी में ऊपर से कोई ग्लेशियर का टुकड़ा करके इसमें गिर जाए और जब ग्लेशियर जब घर्षण करेगा तो इस वी आकार की घाटी को यू में बदल देगा। मतलब क्या करेगा, यू आकार घाटी में यू में बदल देगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर देगा। तो इससे निर्मित जो घाटी होती है उसको हम यू आकार की घाटी कहते हैं। तो यू आकार की घाटी कौन बनाता है, यू आकार की घाटी बनाते हैं ग्लेशियर। अब बात आती है लटकती हुई घाटी क्या होती है। सबसे पहले याद रखिए, एक मुख्य हिमनद है, मतलब एक मुख्य ग्लेशियर है और उसके पास में कोई छोटा सा दूसरा कोई ग्लेशियर, छोटा ग्लेशियर। तो जो मुख्य ग्लेशियर से दूसरा वाला ग्लेशियर है, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये घाटी के साथ झरने के साथ यहाँ पे जो बना होता है इसी को हम बोलते हैं लटकती हुई घाटी। दूसरा ग्लेशियर पहले ग्लेशियर पे लटकता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि एक दूसरे के पास आ गए हैं और एक दूसरे के जब पास आ जाते हैं तो एक ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियर पर क्या होता है, लटकता सा प्रतीत होता है, इसलिए इसकी निर्मित घाटी को क्या बोलते हैं, लटकती हुई घाटी। ये कौन निर्मित करता है, ग्लेशियर निर्मित करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, लटकती हुई घाटी कौन निर्मित करता है, ग्लेशियर। हिमनद दूसरे शब्दों में कहें तो हिमनद कह सकते हैं। आइए देखते हैं विश्व में प्रमुख, मतलब कि वैश्विक वितरण क्या है घाटियों का, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी घाटियाँ प्रमुख हैं, ये उनको देखते हैं। परीक्षाओं में बार बार प्रश्न उठते रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम उत्तर अमेरिकी क्षेत्र। जैसे हम जानते हैं मैं अधिकतर शुरुआत उत्तर अमेरिकी क्षेत्र से ही करता हूँ।
तो हमें वहीं से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं। ऊपर की ओर है कनाडा, नीचे की ओर है यूएसए और यहीं से शुरू हो जाता है मैक्सिको। हमें देखना है यूएसए। सबसे पहले हम देखेंगे कनाडा में। कनाडा में 10 चोटियों की घाटी कहाँ है? कनाडा में 10 चोटियों की घाटी कहाँ है? कनाडा में। हम्बर घाटी कहाँ है? कनाडा में। हम्बर घाटी, 10 चोटियों की घाटी, दोनों कहाँ है? कनाडा में स्थित हैं। फिर हम यूएसए में देखेंगे। यूएसए में भूकंप घाटी, सैन जुआन घाटी, रैबिट घाटी, योसेमिटी घाटी, ग्रेट अप्लेशियन घाटी, प्लीजेंट घाटी, इतनी घाटियाँ कहाँ हैं? सब यूएसए में स्थित हैं। सैन जुआन आप जानते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कैलिफोर्निया में इधर ये सब है। रैबिट घाटी योसेमिटी नेशनल पार्क भी है, काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से उसकी सुंदरता को आप निहार भी सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, योसेमिटी घाटी है। और यूएसए का एक प्रांत है 50वां, जिसको हम बोलते हैं हवाई द्वीप। वहाँ पे वैपियो घाटी है। वैपियो घाटी हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप की राजधानी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हवाई द्वीप। तो वैपियो घाटी कहाँ है? हवाई द्वीप पर है। ग्रेट अप्लेशियन घाटी, अप्लेशियन पर्वत है, ग्रेट अप्लेशियन घाटी। प्लीजेंट घाटी, ये सभी कहाँ है? यूएसए में ही स्थित हैं। अब हम देखेंगे सेक्रेट घाटी। सेक्रेट घाटी कहाँ स्थित है? पेरू में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू काफ़ी खूबसूरत शहर है। एक प्रकार से हम देखें तो इंका साम्राज्य का एक क्षेत्र रहा है। ऐतिहासिक जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में, तो आपको इंका साम्राज्य देखने को मिलेगा। तो इंका साम्राज्य में जो इसकी राजधानी मापू पिच्चू थी, उसका केंद्र जो था वो पेरू, इक्वेडोर और ब्राज़ील का क्षेत्र, बोलिविया का क्षेत्र ही पूरा था। लेकिन जो इसकी राजधानी मापू पिच्चू थी वो यहीं पेरू में ही स्थित है। काफ़ी सुंदर देश है पेरू। फिर आइए हम देखते हैं एक घाटी स्थित है जिसको बोलते हैं राम्सडालेन घाटी। राम्सडालेन घाटी कहाँ है? नॉर्वे में स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और आप देखेंगे ये किसके लिए जाना जाता है ओस्लो? वैसे तो ओस्लो अन्य चीज़ों में भी प्रसिद्ध है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अम्ल वर्षा केंद्र यहीं पर स्थित है, ओस्लो में ही। फिर है राजाओं की घाटी। राजाओं की घाटी की हम बात करेंगे तो मिस्र में स्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है राजाओं की घाटी, मिस्र में। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र का दूसरा नाम इजिप्ट भी, जैसे भारत का इंडिया है उसी तरीके से मिस्र का इजिप्ट भी है। यह है ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी का मतलब ये है कि ये दो प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है, बीच में एक फाल्ट पड़ जाता है, उससे घाटी निर्मित है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, महान भ्रंश घाटी। इसमें बहुत सारी झीलें भी स्थित हैं। एल्बर्ट, एडवर्ड, कीबू, टंगानिका, न्यासा, मलावी, रतब, रुडोल्फ, मलावी, बहुत सारी इस झीलें यहाँ पर स्थित हैं। उनको आप पढ़िएगा, आपको वैसे मैंने झीलों में इसके बारे में बताया है। अब आइए देखते हैं घाटी में जितने बार भारत संदर्भ में और या कहें कि परीक्षाओं में इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। हुंजा वैली पाकिस्तान में, पंचशील घाटी अफगानिस्तान में, नुब्रा घाटी इंडिया में है, चितवन घाटी नेपाल में है, चुम्बी घाटी भारत, भूटान और चीन में है। ये तीनों घाटियों को याद रखिएगा। और बीच में आप देखेंगे तो फूलों की घाटी उत्तराखंड, और आप देखेंगे स्पीति घाटी कहाँ है, यहाँ पे स्पीति नदी है, किसकी सहायक नदी, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, तो भी याद रखिएगा। ये सब घाटियाँ का है, इंपॉर्टेंट हैं। दानुंग घाटी आप देखेंगे तो मलेशिया में पड़ती है। बादा घाटी और हाराऊ वैली दोनों कहाँ पर स्थित हैं? इंडोनेशिया में स्थित हैं। हाराऊ घाटी को इंडोनेशिया का योसेमिटी नेशनल पार्क भी कहते हैं, योसेमिटी वैली भी बोलते हैं। हाराऊ को इंडोनेशिया का योसेमिटी हाराऊ वैली है। फिर देखेंगे बटरफ्लाई वैली हांगकांग में, हैप्पी घाटी हांगकांग में। ये दोनों घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? हांगकांग में स्थित हैं। हांगकांग चीन के अधिकृत क्षेत्र में है। हांगकांग आप याद रखिएगा, चीन में है। फिर आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया भी घाटियों में, बहुत सारी घाटियाँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। एक कंगारू घाटी है, दूसरा शिकारी घाटी है। ये दोनों न्यू साउथ वेल्स में पड़ती हैं। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी है। ये चीज़ याद रखिएगा, न्यू साउथ वेल्स में कंगारू घाटी और शिकारी घाटी स्थित है। एक है ब्लैकवुड घाटी। ब्लैकवुड घाटी पड़ती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी पर्थ है। मतलब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ब्लैकवुड घाटी, शिकारी घाटी आप देखेंगे तो ये दो, और कंगारू घाटी दोनों कहाँ पड़ती हैं? दोनों पड़ती हैं न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा भी है, कैसी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा कैसी है? न्यू साउथ वेल्स, इसका नाम न्यू साउथ वेल्स कैसे पड़ा मैंने पहले भी बताया है। न्यू साउथ वेल्स, वेल्स आप जानते हैं कि यूके के पास में स्थित है। वेल्स एक देश है। वेल्स जानते हैं कि इसकी खोज आप जानते हैं एबेल तस्मान और कैप्टन कुक ने की थी। ये दक्षिण की ओर खोज करते हुए निकले थे, उनको देखा उन्होंने वेल्स।
मतलब कि कुछ नया इनको देखने को मिला तो इन्हें न्यू साउथ वेल्स नाम दे दिया। नया था, दक्षिण में था और वेल्स के जैसा प्रतीत हो रहा था, तो इसको नाम दे दिया गया न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, क्योंकि जानते हैं ये भी एक जो ऑस्ट्रेलिया है भी कभी ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में ही था। तो ये चीज़ें हैं, इनको याद रखेगा। एक वैली ऑफ द गीज़र है, कहाँ पर स्थित है? ये रसिया में स्थित है, मतलब रूस में क्या है, वैली ऑफ द गीज़र रसिया में स्थित है। तो इतनी घाटियाँ हैं, इनको आप पढ़िए, इनको याद कीजिए। आसपास की छोटी मोटी घाटियाँ आपको और भी मिल जाएंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से उनको मैंने इसमें संजो के आपके लिए लेकर के आया हूँ। बाकी विश्व भूगोल से रिलेटेड मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक बनाता रहूँगा। बाकी जो इकोनॉमिक्स है उसको मैं शुरू करूँगा जल्दी, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ अब हम शुरू करने वाले हैं जो मैंने स्टॉप कर दिया था एस्ट्रोनॉमी को, उससे भी रिलेटेड कुछ टॉपिक है उनको बताऊंगा। इसमें व्यस्तता चल रही है, जल्दी वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा और मैं जल्दी आपको और भी अच्छा मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको आप ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है, इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।